नई हुंडई वेन्यू का जो ये सबसे सस्ता वाला HX2 मॉडल आया है, क्या ये 63,000 रुपए फालतू लेकर आपको टोपी पहना रहे हैं? आखिर आ ही गई नई वाली हुंडई वेन्यू। लेकिन रुको भाई, हुंडई ने तो पूरा नाम वाम बदलकर सीन ही पलट दिया है। पहले जो ES SX नाम चलते थे सब खत्म। अब मार्केट में क्या है, HX2, HX4, HX5 और पता नहीं क्या क्या। नाम ही इतने कंफ्यूज करने वाले हैं कि आम आदमी का दिमाग घूम गया है कि भाई लें तो कौन सा लें। पर असली झटका नाम का नहीं, दाम का है। जो बेस मॉडल पहले 7.26 लाख का आता था, वो अब सीधा 7,89,900 रुपए का है। मतलब खड़ा खड़ा 63,000 रुपए महंगा। सवाल ये है कि क्यों भाई? ये जो 63,000 रुपए ऊपर से ले रहे हैं, इसमें दे क्या रहे हैं? क्या ये बस खुली लूट है या सच में कुछ काम का माल पानी दिया है? इस वीडियो में अपन किसी और मॉडल की पंचायत नहीं करेंगे। अपना पूरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ नए बेस मॉडल यानी HX2 पर। अपन इसकी एक एक चीज का धागा खोल देंगे। मैं आपको सब दिखाएगा कि लगभग 8 लाख रुपए में आपको क्या मिल रहा है, और उससे भी जरूरी मैं वो सब गिनाऊंगा जो हुंडई ने होशियारी दिखाकर इस बेस मॉडल से गायब कर दिया है। ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो दिमाग एकदम पानी जैसा साफ हो जाएगा कि ये HX2 मॉडल आपके लिए पैसा वसूल सौदा है या बस एक महंगा दिखावा। तो चलो चालू करते हैं इस नई वेन्यू HX2 की पूरी छानबीन। सबसे पहले ये HX2 है क्या भला? ये है अब वेन्यू का सबसे सस्ता मतलब एंट्री वाला मॉडल। हुंडई ने इसे 2 इंजन ऑप्शन के साथ मैदान में उतारा है। पहला है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। ये 4 सिलेंडर वाला इंजन है जो 83 PS की ताकत और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। इसके साथ आपको सिर्फ 5 स्पीड वाला मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। ऑटोमेटिक का कोई सीन नहीं है। ये इंजन भरोसे वाला है, शहर में चलाने के लिए एकदम बिंदास है, और 4 सिलेंडर होने से ये काफी शांत और बिना खटपट के चलता है। कई दूसरी गाड़ियां इसी रेट में 3 सिलेंडर इंजन पकड़ा देती हैं, तो यहाँ वेन्यू को एक पॉइंट मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप हवा से बातें करने के शौकीन हैं, तो ये इंजन आपको थोड़ा ढीला लग सकता है। दूसरा और सबसे तगड़ा धमाका, हुंडई ने बेस मॉडल HX2 में ही 1.5 लीटर का डीजल इंजन दे डाला है। ये वही 116 PS की ताकत और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला सॉलिड इंजन है, और ये भी 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। ये उन भाई लोगों के लिए बड़ी खबर है जो ज्यादा गाड़ी घिसते हैं और जिन्हें हाईवे पर किक चाहिए। बेस मॉडल में इतना दमदार डीजल मिलना एक बहुत बड़ा जुगाड़ हो सकता है। हाँ, एक बात दिमाग में डाल लो, अगर आपको 1.0 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन मांगता है तो वो आपको HX2 में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ऊपर वाले मॉडलों पर जाना पड़ेगा। अब आते हैं खर्चे पर। पेट्रोल HX2 का दाम है 7,89,900 रुपए एक्स शोरूम। यही वो रकम है जिसका हमें हिसाब किताब करना है। क्या इस रेट में मिलने वाले फीचर इसे लायक बनाते हैं? चलो एक एक करके देखते हैं। अपन शुरू करेंगे उस चीज से जहां हुंडई ने सबसे ज्यादा माल फूंका है, और शायद यही उस 63,000 रुपए बढ़ाने की असली वजह है, यानी कि सेफ्टी। और भाई यहाँ कोई मजाक मस्ती नहीं चल रही है। हुंडई ने बेस मॉडल HX2 को सेफ्टी फीचर्स से एकदम लोड कर दिया है। आप बस लिस्ट देखो। सबसे पहले 6 एयर बैग्स। हाँ भाई, ड्राइवर, बाजू वाला, 2 साइड में और 2 पर्दे वाले। ये सब कुछ आपको HX2 में फिक्स मिल रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो चीज है जो पहले 15-20 लाख की गाड़ियों के टॉप मॉडल में आती थी। ये आपकी और आपके परिवार की जान बचाने वाला आइटम है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC। ये वो टेक्नोलॉजी है जो तेज रफ्तार में या अचानक कट मारने पर आपकी गाड़ी को फिसलने या बेकाबू होने से रोकती है। साथ में है व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जो ESC के साथ मिलकर काम करता है। और सुनो, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल HAC भी है। मतलब अगर आप गाड़ी किसी चढ़ान पर रोकते हो तो ये गाड़ी को कुछ सेकंड के लिए पीछे लुढ़कने से रोकेगा, ताकि आप आराम से क्लच छोड़कर रेस दे सको। ये वो फीचर हैं जो सच में गाड़ी चलाने का मजा सेफ बनाते हैं। जाहिर है ABS के साथ EBD तो है ही, लेकिन अब सभी 5 सीटों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी है, यहाँ तक कि पीछे बीच में बैठने वाले के लिए भी। ये एक बहुत जरूरी सुधार है। साथ ही सभी 5 सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर भी है। कोई भी बिना बेल्ट के बैठा तो गाड़ी चिल्लाना बंद नहीं करेगी। बच्चों की सेफ्टी के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स दिए गए हैं। अगर आप जोर से ब्रेक मारते हो तो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल ESS आपकी ब्रेक लाइट को जोर जोर से चमकाता है, ताकि पीछे वाली गाड़ी को इशारा मिल सके। इसके अलावा इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, टक्कर होने पर दरवाजे अपने आप खुल जाना, और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, गाड़ी चलते ही दरवाजे लॉक हो जाना जैसे फीचर भी स्टैंडर्ड हैं। गाड़ी की चोरी रोकने के लिए इमोबिलाइजर, बर्गलर अलार्म और सेंट्रल लॉकिंग भी दी है। अंदर का शीशा IRVM भी सादा नहीं है, वो डे नाइट मिरर है, ताकि रात में पीछे वाली गाड़ी की लाइट आंखों में न घुसे। आपको हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन भी मिलता है, मतलब गाड़ी बंद करने के बाद भी बत्ती कुछ देर जलती रहती है ताकि अंधेरे में रास्ता दिखे। और हाँ, पीछे पार्किंग सेंसर भी दिए हैं। अगर अपन सिर्फ सेफ्टी की बात करें तो हुंडई ने बेस मॉडल में 6 एयरबैग और ESC HAC देकर पूरा गेम ही पलट दिया है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी अब सेफ्टी को सीरियस ले रही है। शायद यही वो सबसे बड़ी वजह है कि गाड़ी 63,000 रुपए महंगी हो गई।
और सच बोलूं तो ये एक अच्छी वजह है। चलो सेफ्टी का मैटर तो सेट हो गया, पर क्या ये गाड़ी बाहर से देखने में भी एकदम सस्ती वाली लगती है? क्या ये टपोरी दिखती है? इसका जवाब है नहीं। हुंडई ने यहाँ भी दिमाग लड़ाया है। HX2 पेट्रोल में आपको 15 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे, लेकिन उन पर फुल व्हील कवर चढ़ा होगा, तो वो बेकार काले रिम नहीं दिखेंगे। और अगर आप HX2 डीजल लेते हो तब तो आपको 16 इंच के स्टाइल वाले स्टील व्हील मिलते हैं, जो दूर से अलॉय जैसे ही दिखते हैं। अब बात करते हैं बत्ती की, और यहीं पर हुंडई ने तगड़ा काम किया है। बेस मॉडल HX2 में आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वो पीले वाले हैलोजन बल्ब और रिफ्लेक्टर नहीं, बल्कि तेज रोशनी वाले प्रोजेक्टर। और बस इतना ही नहीं, आपको LED DRLs, दिन में जलने वाली लाइट भी मिलती है, और पीछे की तरफ LED टेल लैंप्स भी दिए हैं। सोचो जरा, सामने से LED DRLs और प्रोजेक्टर और पीछे से LED टेल लैंप्स। ये गाड़ी सड़क पर कहीं से भी बेस मॉडल नहीं लगेगी। ये एक बड़ा अट्रैक्शन है। हाँ, जो सामने की जाली है वो काले रंग की है, उसमें क्रोम का काम नहीं है, जो ये बताता है कि ये बेस मॉडल है, लेकिन ये भद्दी नहीं लगती। इसके अलावा आपके दरवाजे के हैंडल और बाहर के शीशे ORVM गाड़ी के रंग के ही हैं। वो सस्ते वाले काले प्लास्टिक के नहीं हैं। ये छोटी छोटी बातें गाड़ी का लुक सुधार देती हैं। आपको शार्क फिन एंटीना और पीछे एक स्पॉइलर भी मिलता है। तो कुल मिलाकर बाहर से देखने पर छोटे पहियों को छोड़ दें तो ये गाड़ी काफी महंगी और भरी पूरी लगती है। हुंडई ने ये पक्का किया है कि बेस मॉडल का मालिक शर्मिंदा होकर न घूमे। अब दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं। यहाँ आपको क्या मिलता है? HX2 के अंदर सब कुछ पूरा काला, ऑल ब्लैक है, कोई दो रंग का चक्कर नहीं। ये कुछ लोगों को अंधेरा लग सकता है, लेकिन ये अपने इंडियन माहौल के हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि ये जल्दी गंदा नहीं होता। सीटें जो हैं वो कपड़े की फैब्रिक हैं, आरामदायक हैं, लेकिन कोई चमड़े लेदर का काम नहीं है, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। सामने की दोनों सीटों के हेडरेस्ट की ऊंचाई आप सेट कर सकते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन पीछे की सीटों के हेडरेस्ट फिक्स हैं, आप उन्हें हिला डुला नहीं सकते। ये एक छोटी सी कमी है, पर एक मस्त चीज दी है, वो है डी कट स्टीयरिंग व्हील, यानी नीचे से छपटा स्टीयरिंग व्हील, जो ज्यादातर रेसिंग गाड़ियों में आता है। ये अंदर से गाड़ी को एक महंगा और स्पोर्टी फील देता है। तो अंदर से ये सादा है, लेकिन मजबूत और काम का लगता है। काला रंग और डी कट स्टीयरिंग इसे बढ़िया बनाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सेफ्टी के बाद दूसरा सबसे बड़ा धमाका है, वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ हुंडई ने हद ही पार कर दी है। बेस मॉडल HX2 में आपको कोई छोटा मोटा 2-din म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। आपको मिलती है एक विशाल 26.03 सेंटीमीटर यानी 10.25 इंच की टच स्क्रीन। ये वही स्क्रीन है जो पहले के टॉप मॉडलों में आती थी। बेस मॉडल में इतनी बड़ी स्क्रीन देना ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, इसमें आपको मिलता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस एप्पल कारप्ले। मतलब आपको अपना फोन तार से बांधने की जरूरत ही नहीं है। आप गाड़ी में बैठोगे, आपका फोन अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और आप गूगल मैप्स, गाने, सब कुछ उस बड़ी स्क्रीन पर चला पाओगे। ये फीचर तो कई महंगी गाड़ियों के टॉप मॉडल में भी तार के साथ आता है। यही नहीं, जो आपका स्पीडोमीटर है वो भी सादा नहीं है। वो एक डिजिटल क्लस्टर है जिसके बीच में 10.66 सेंटीमीटर या 4.2 इंच की रंगीन TFT डिस्प्ले है। ये आपको गाड़ी की सारी जानकारी, डिजिटल रफ्तार, सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाता है। ये गाड़ी को अंदर से बहुत मॉडर्न बनाता है। आपको स्टीयरिंग व्हील पर ही गाने बदलने और फोन उठाने के बटन मिल जाते हैं। आप गाड़ी से बात भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज पहचानने की सुविधा भी है। और आवाज के लिए आगे और पीछे दोनों तरफ स्पीकर्स दिए गए हैं। ईमानदारी से बोलूं तो 6 एयरबैग और ये 10.25 इंच का वायरलेस सिस्टम, इन्हीं दो चीजों में आपके वो 63,000 रुपए वसूल हो गए हैं। हुंडई ने आपको वो सेफ्टी दी है जो आप देख नहीं सकते, और वो टेक्नोलॉजी दी है जिसे आप हर रोज देख और इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेस मॉडल के हिसाब से एक बहुत ही तगड़ा पैकेज है। आखिर में बात करते हैं आराम और जुगाड़ की। रोज की जिंदगी में ये गाड़ी कितनी आसान है। आपको मिलता है मैनुअल एयर कंडीशनर, AC, कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। आपको खुद ही पंखे की रफ्तार और ठंडक सेट करनी होगी। लेकिन, और ये बहुत काम की बात है, आपको पीछे वाली सीटों के लिए AC वेंट्स मिलते हैं। ये एक और ऐसा फीचर है जो बेस मॉडल में अक्सर गायब रहता है। अपनी गर्मी के हिसाब से ये बहुत जरूरी है। चारों दरवाजों में पावर विंडो मिलती है। हालांकि ड्राइवर वाली खिड़की ऑटोमेटिक ऊपर नीचे नहीं होती, आपको बटन दबाकर रखना होगा। बाहर के शीशों ORVM को आप अंदर बैठे बैठे एक बटन से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन उन्हें बंद करने, फोल्ड के लिए आपको हाथ ही लगाना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं होते। चार्जिंग की कोई टेंशन नहीं है। हुंडई ने इसमें 2 C-टाइप चार्जर आगे और 2 C-टाइप चार्जर पीछे दिए हैं। कुल 4 C-टाइप पोर्ट्स। ये आज के जमाने के हिसाब से एकदम टनाटन है। सबके फोन चार्ज होते रहेंगे। साथ में एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी है। स्टीयरिंग व्हील को आप ऊपर नीचे टिल्ट कर सकते हो, लेकिन आगे पीछे टेलीस्कोपिक नहीं कर सकते। गाड़ी में मैप लैंप्स भी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर आराम के मामले में भी जरूरी चीजें जैसे पीछे के AC वेंट्स और 4 C-टाइप चार्जर देकर हुंडई ने इसे एक पूरा पैकेज बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक सब टकाटक लग रहा है ना? 6 एयरबैग, ESC, 10.25 इंच की स्क्रीन, वायरलेस कारप्ले, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRLs, रियर AC वेंट्स, 7,89,000 में ये एक सपने जैसा सौदा लगता है। लेकिन अब रुको जरा,
अब मैं आपको वो असली बात बताने जा रहा हूँ जो आपको शोरूम का सेल्समैन कभी नहीं बताएगा। अब अपन बात करेंगे उन सभी चीजों की जो हुंडई ने इस HX2 मॉडल से खींच ली हैं, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। यहीं पर बेस मॉडल का असली कच्चा चिट्ठा सामने आता है। ध्यान से सुनना कि आपको क्या नहीं मिल रहा है। सबसे पहली और सबसे फालतू कमी, हुंडई ने आपको 10.25 इंच की बड़ी स्क्रीन तो पकड़ा दी, लेकिन उसमें कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया। ये एक नंबर का मजाक है। जब आप रिवर्स गियर डालोगे तो आपकी इतनी बड़ी स्क्रीन पर बस एक चेतावनी दिखेगी, कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको सिर्फ सेंसर की बीप बीप पर भरोसा करना होगा। इतनी बड़ी स्क्रीन देकर 1000 रुपए का कैमरा ना देना, ये साफ साफ कंजूसी है। आपको ये कैमरा बाहर से ही सेट करवाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी कमी, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS नहीं मिलता। आपकी हवा कम है या नहीं, ये आपको खुद ही चेक करना होगा। तीसरी और बहुत जरूरी सेफ्टी चीज जो गायब है वो है रियर डिफॉगर, यानी ठंडी या बारिश में जो पीछे के शीशे पर भाप जम जाती है, उसे साफ करने का कोई जुगाड़ नहीं है। और साथ ही कोई रियर वाइपर और वॉशर भी नहीं है। बारिश में पीछे का शीशा गंदा हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सेफ्टी के हिसाब से एक बड़ा झोल है। आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी नहीं मिलते। अब चलते हैं आराम की तरफ, और यहाँ आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। HX2 में ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है। जी हाँ, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट गायब है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको तकिया लगाकर बैठना होगा। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप सीट नीचे नहीं कर सकते। ये एक ऐसा फीचर है जो रोज गाड़ी चलाने का पूरा मजा किरकिरा कर सकता है। ये कई लोगों के लिए डील तोड़ने वाली बात हो सकती है। अब पीछे की सीट को देखो, वो एक सीधी बेंच सीट है। वो 60-40 स्प्लिट नहीं होती। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक हिस्सा गिराकर सामान रख लो और दूसरी तरफ एक आदमी बैठ जाए। या तो पूरी सीट गिरेगी या कुछ नहीं। जैसा मैंने पहले बताया, पीछे एडजस्ट होने वाले हेडरेस्ट नहीं है। पीछे कोई आर्म रेस्ट, हाथ रखने की जगह भी नहीं है जिसमें आप कप रख सको। और तो और ड्राइवर के लिए भी कोई आर्म रेस्ट नहीं दिया गया है। लंबे सफर में आप अपना बायां हाथ हवा में ही लटकाए रखोगे। डिक्की में सामान छिपाने के लिए जो रियर पार्सल ट्रे होती है वो भी नहीं दी गई है। आपको स्मार्ट चाबी, कीलेस एंट्री या पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता। आपको एक सादी फोल्ड होने वाली चाबी मिलेगी जिसे घुमाकर ही गाड़ी चालू करनी होगी। बाहर के शीशे एडजस्ट होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकली फोल्ड बंद नहीं होते। तंग पार्किंग में आपको हाथ से ही शीशे बंद करने होंगे। आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, सनरूफ नहीं है, वायरलेस चार्जर नहीं है, भले ही वायरलेस कारप्ले है, ड्राइव मोड्स नहीं है, ग्लव बॉक्स में कूलिंग नहीं है, डिक्की में कोई लाइट, लगेज लैंप नहीं है। तो अब आपके सामने पूरी पिक्चर साफ है। हुंडई ने एक शोरूम कार बनाई है। ये वो गाड़ी है जो कागज पर 6 एयरबैग, 10.25 इंच स्क्रीन और शोरूम के अंदर प्रोजेक्टर, DRLs बहुत फाड़ू दिखती है। लेकिन जिस पल आप इसे खरीदकर रोज घिसना शुरू करोगे तब आपको इन कमियों का कांटा चुभेगा। जब आप सीट ऊंची नहीं कर पाओगे, जब आप बारिश में पीछे नहीं देख पाओगे, जब आप रिवर्स करते हुए उस 10 इंच की खाली स्क्रीन को घूरोगे, जब आप लंबे रास्ते पर अपना हाथ रखने के लिए आर्म रेस्ट ढूंढोगे। ये सब वो चीजें हैं जो गाड़ी को असलियत में आरामदायक बनाती हैं, और ये सब गायब हैं। तो अब अपनी आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। क्या हुंडई वेन्यू HX2 आपके लिए सही गाड़ी है? क्या ये 63,000 रुपए ज्यादा देना अक्लमंदी है? यहाँ है मेरा साफ और खरा जवाब। ये 63,000 रुपए की बढ़ती कीमत सिर्फ 2 चीजों के लिए है। पहला, एकदम तगड़ा सेफ्टी किट, 6 एयरबैग ESC, और दूसरा एकदम टनाटन इंफोटेनमेंट, 10.25 इंच स्क्रीन वायरलेस। अगर आपकी पहली पसंद सेफ्टी है और आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी अंदर से एकदम मॉडर्न दिखे और आप टेक्नोलॉजी के शौकीन हो, तो हाँ, इस कीमत पर ये एक बिंदास पैकेज है। कोई और कंपनी ये दोनों चीजें एक साथ इस दाम पर नहीं दे रही। आप एक सेफ और नए जमाने वाली गाड़ी खरीद रहे हो, लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल यानी जुगाड़ू ड्राइवर हो तो आप इस गाड़ी से पक जाओगे। आप हर रोज ड्राइवर सीट की ऊंचाई न बदल पाने पर माथा पीटोगे। आप हर बार रिवर्स करते हुए कैमरे को कोसोगे। आप बारिश में रियर डिफॉगर न होने पर गुस्सा होंगे। मेरी सीधी सलाह ये है, HX2 एक बढ़िया शुरुआत है, लेकिन ये एक पूरी गाड़ी नहीं है। ऐसा लगता है कि हुंडई चाहती है कि आप इसे देखकर इससे ऊपर वाले मॉडल पर जाओ। अगर आप थोड़ा और पैसा ढीला करके HX4 या HX5 लेते हो तो आपको रियर कैमरा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, रियर डिफॉगर, वो सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं जिनकी आपको असल में जरूरत है। HX2 एक सेफ्टी फर्स्ट और टेक फर्स्ट गाड़ी है। ये कंफर्ट फर्स्ट या सुविधा फर्स्ट गाड़ी बिल्कुल नहीं है। यही वो कड़वा सच है और यही वो समझौता है जो आपको ये गाड़ी खरीदने से पहले दिमाग में रखना होगा। तो शॉर्टकट में, वेन्यू HX2 अच्छा क्या है? 6 एयरबैग और ESC के साथ पक्की सेफ्टी, 10.25 इंच की वायरलेस स्क्रीन के साथ तगड़ी टेक्नोलॉजी, बढ़िया इंजन खासकर डीजल, और पीछे के AC वेंट्स। बुरा क्या है? काम की चीजों की एक लंबी लिस्ट जो गायब है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं, रियर कैमरा नहीं, रियर डिफॉगर वाइपर नहीं, और स्प्लिट सीट नहीं। फैसला आपका है। आप सेफ्टी और टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो या आराम और जुगाड़ वाले? आपका जवाब ही तय करेगा कि HX2 आपके लिए बनी है या नहीं।